Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 1 and subject is Grammar and chapter is 12 chapter. Use of a, an and the. आज हम a, an और the का यूज़ करना इसमें हम सीखेंगे. Chapter number 12, a, an and the. A, an and the. A, an and the are CALLED called ARTICLES articles. A, an and the are called articles. इसमें a, an और the हैं जो उनको हम articles कहते हैं. A, an and the are called articles. WEVUSE use, THEM them, BEFOURE before, we use them before, NAMES names, OF of, PEOPLE people, PLACES places, ANIMALS animals and THINGS things. We use them before names of people, places, animals and things. तो ये जो a, an और the हैं आर्टिकल्स हैं इनको हम किसी भी पीपल, प्लेस मीन्स किसी भी व्यक्ति, जगह, एनिमल और किसी भी वस्तु के पहले लगाते हैं. ठीक है. तो ए एन और द का यूज़ हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या प्लेस, जगह के से पहले हम इनका यूज़ करते हैं. वी यूज़ ए विद ए SINGULAR सिंगुलर. वी यूज़ ए with a singular WORD word, singular word, THAT that, BEGINS begins, WITH with a CONSONANT consonant SOUND sound. We use a with a singular word that begins with a consonant sound. तो हम ए का यूज़ हमेशा सिंगुलर वर्ड के साथ करते हैं और जो कॉन्सोनेंट होता है, जैसे हाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं तो उसमें 5 जो लेटर हैं AEIO and U दे आर कॉल्ड वॉवल्स एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. ठीक है. तो रिमेंबर दैट द लेटर्स BCDFGH JKLMN PQRSTVW YXY and Z. These are called consonant. ये consonant कहलाते हैं. ठीक है. इसमें क्या अब बचे वॉवल हैं AEIOU. These are vowels. तो जब इनके साथ हमें सिंगुलर का यूज़ करना होता है और ये कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जो भी हमारा वर्ड है उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं. जैसे इन दिस पिक्चर ए, दिस इज़ अ फ्रॉक. तो ए सिंगुलर है, ए की फ्रॉक है, इसलिए हमने यहाँ पे FROC के फ्रॉक, ए फ्रॉक, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया है. एफ क्योंकि कॉन्सोनेंट है इसलिए ए फ्रॉक. सेकेंड GARDEN गार्डन. गार्डन को हम ए की गार्डन होता है तो ये जी कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए लगाया है. GARDEN गार्डन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, दैट्स सो वी यूज़ हियर ए. ये ए पेंसिल बॉक्स, दिस इज़ ए पेंसिल बॉक्स. तो पेंसिल बॉक्स ए की है और पी वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है. PENCIL पेंसिल, BOX बॉक्स, ए पेंसिल बॉक्स. फिर दिस इज़ ए सैंडविच.
तो सैंडविच कितना एक ही है, और ये एस जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, SAND सैंड, VICH विच, सैंडविच। तो ये ए सैंडविच कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगाया है। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? ओके। WEVUSE use. We use AN, we use NWITH with a, SINGULAR singular, WORD word that BEGINS begins with a VOWEL vowel SOUND sound. तो वी यूज़ एन, हमने यहाँ पे ए किसके साथ यूज़ किया था? कॉन्सोनेंट के साथ। और हम वी यूज़ करते हैं विद ए सिंगुलर वर्ड दैट बिगिंस विद ए वॉवल साउंड। जो भी वॉवल साउंड से सिंगुलर वर्ड यूज़ होता है उसमें हम एन का यूज़ करते हैं। We use an with a singular word that begins with a vowel sound. कोई भी एक सिंगुलर वर्ड जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होता है हम उसमें एन का यूज़ करते हैं। Remember that the letters A, E, I, O and U are called vowels. ये हमेशा हमको ध्यान रखना है ऑल लाइफ कि AEIOU आर कॉल्ड वॉवल। AEIOU ये वॉवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ये एन एक है, लेकिन ए इज़ अ वॉवल, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। एन एप मीन्स लंगूर। तो एन एप वॉवल से स्टार्ट हुआ इसलिए एन लगाया है। ये है एक आइसलैंड, इसको आइलैंड बोलते हैं। तो ये वन ही है और आई वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। तो ये है अनियन, ऑनियन, ये ओ, ये दिस इज़ ऑल्सो ए वॉवल, ये भी वॉवल है। और वॉवल होने के वजह से हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है, एन ऑनियन। फिर ये है अम्ब्रेला, एक ही अम्ब्रेला है, और यू इज़ ऑल्सो ए वॉवल, UMBRELLA, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो अम्ब्रेला है, एक ही है और वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया है। तो एन एप, एन आइसलैंड, एन ऑनियन, एन अम्ब्रेला। फिर यहाँ पे वी यूज़ द। अब द का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वी यूज़ द विद THINGS थिंग्स। वी यूज़ द विद थिंग्स दैट आर वन ऑफ ए काइंड। जो एक ही तरह की चीज़ होती है दुनिया में या कहीं पर भी, जो एक ही तरह की चीज़ होती है, अपने में स्पेशल होती है, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द TAJ ताज, MAHAL महल, द ताज महल। अभी ताजमहल एक ही है तो इसलिए द ताज महल। द LOTUS लोटस, TEMPLE टेम्पल, द लोटस टेम्पल। ठीक है, द लोटस टेम्पल। द सन भी एक ही होता है, द सन, इसलिए सन। द MOON मून, द मून। द ताजमहल, द लोटस टेम्पल, द सन एंड द मून। ठीक है, अब तो इसमें ये हो गया। इसमें क्या देखा हमने कि जो एक फ्रॉक है, जो भी वॉवल, जो भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनके पहले हम ए लगाते हैं। जैसे फ्रॉक से पहले ए लगाया, गार्डन जी कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाया, पी पेंसिल बॉक्स कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाया, और सैंडविच एस कॉन्सोनेंट है इसलिए इसके पहले हमने ए का यूज़ किया है। और इसमें ये जो पहले का जो फर्स्ट लेटर इज स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, ये सॉरी वॉवल साउंड, ए, इसमें ए वॉवल है इसलिए एन का यूज़ किया है। आइसलैंड में आई वॉवल है इसलिए एन का यूज़ किया है। इसमें ऑनियन में ओ वॉवल है इसलिए एन लगाया है, और अम्ब्रेला में यू वॉवल है इसलिए हमने एन का यूज़ किया है। इसमें द, वी यूज़ द विद थिंग्स दैट आर वन ऑफ ए काइंड, जो एक ही प्रकार की अलग स्पेशल थिंग्स होती हैं, वी यूज़ देयर द। जैसे द ताजमहल, ताजमहल एक ही है इसलिए द
ताजमहल, द लोटस टेम्पल, ठीक है, LOTUS लोटस, TEMPLE टेम्पल, द लोटस टेम्पल, द TAJ ताज, MAHL महल, द ताज महल, द लोटस टेम्पल, द SUN सन, द MOON मून। तो ये सब चीज़ें एक एक ही हैं, इसलिए हमने इनके साथ द का यूज़ करते हैं। ठीक है, WEVALSO ऑल्सो, USE यूज द, वी ऑल्सो यूज द, विद, WITH विद, THINGS थिंग्स, THAT दैट, द, SPEAKER स्पीकर, एंड द, LISTNER लिसनर, ALREAD already, KNOW no, ABOUT about. We also use the with things that the speaker and the listener already know about. हम दा का यूज़ उसके लिए भी करते हैं जिसमें बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को वो चीज़ें पहले से पता होती हैं, पहले से उनको उन चीज़ का ज्ञान होता है, तो उसके बारे में जो चीज़ हम पहले से जानते हैं उसके बारे में भी हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे THIS दिस, IS इज, दिस इज द, STORY स्टोरी, दिस इज द स्टोरी, BOO के बुक, दिस इज द स्टोरी बुक, I BOUGST बोथ, FOR फोर, YOU यू, YES yes, TER टर, DAY डे, yesterday। तो दिस इज़ द स्टोरी बुक आई बोथ फॉर यू yesterday। यह वही स्टोरी बुक है जो मैंने तुम्हें कल ला खरीद के दी थी। तो मीन्स कि ये स्टोरी बुक का पहले से उनको पता है, इसलिए हमने यहाँ पे दा लगाया। दिस इज़ द स्टोरी बुक आई बोथ फॉर यू yesterday। यह वही स्टोरी बुक है जो मैंने तुमको कल खरीद कर दी थी। सेकेंड, LETS लेट्स, लेट अस, अब इसको हम let us COLOUR color, let us color the, DRAWING drawing, YOUHAVE have, MADE made, let us color the drawing you have made। तो ये कि हमें चलो वो ड्राइंग में कलर कर लेना चाहिए जो तुमने बनाई है, जो तुमने बनाई है इट्स मीन कि लिसनर को भी इसके बारे में पता है और स्पीकर को भी पता है, बोलने वाले को भी पता है, इसमें सुनने वाले को भी पता है कि जिसने ड्राइंग बनाई है। तो इसलिए जो उसको पहले से ही दैट इज़ नोन, उसके लिए भी हम दा का यूज़ करते हैं। I CAN can, NOT not, I cannot FIND find, I cannot find THE the, I cannot find the SCRAP scrap, BOO के book, YOU GAVE gave, ME me। I cannot find the scrapbook you gave me। आई कैन नॉट फाइंड, फाइंड मीन्स मिलना, जैसे खो जाता है या कोई चीज़ तो उसको मिलना। आई कैन नॉट फाइंड द स्क्रैप बुक यू गेव मी, मैंने वह बुक मुझे नहीं मिली जो तुमने मुझे दी थी। तो मीन्स पहले से पता है उस बुक के बारे में, इसलिए यहाँ पर दा लगाएंगे। आई कैन नॉट फाइंड द बुक, द स्क्रैप बुक यू गेव मी, मुझे वह बुक नहीं मिली जो तुमने मुझे दी थी। WHER वेयर इज़ द, BOO के बुक, वेयर इज़ द बुक, WERE वर, READING रीडिंग, YESTERDAY डे, yesterday। वेयर इज़ द बुक वी वर रीडिंग yesterday, वह बुक कहाँ है जो हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको पहले से नॉलेज है, पहले से पता है इनके बारे में, इसलिए हमने यहाँ पर इनका दा का यूज़ किया है। और जो चीज़ें सिंगल होती हैं उनके लिए भी हम दा का यूज़ करते हैं। सिंगल मीन्स दुनिया में जैसे अनोखी होती हैं, स्पेशल होती हैं, उनके लिए भी हम दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है ये आपकी एक्सरसाइज। CIRCLE सर्कल द, ARTICLE आर्टिकल, सर्कल द आर्टिकल, आर्टिकल AN and the in each SENTENCE sentence,
ONE one has been, DONE done for you. तो सर्कल द आर्टिकल इन ईच सेंटेंस, इसमें ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें आपको AN और द जहाँ पर भी लिखा हो उस पर आपको सर्कल करना है। जैसे MY माई, FRIEND फ्रेंड, माई फ्रेंड हैज़, APET पेट, DOG डॉग। तो इसमें क्या है आर्टिकल A, तो माई फ्रेंड हैज़ ए पेट डॉग, मेरी फ्रेंड के पास एक पेट डॉग है, तो ए पे हमने यहाँ पे सर्कल किया। द THE द DOG डॉग, द डॉग इज बार्किंग, BARKING बार्किंग, LOUDLY लाउडली, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, डॉग बहुत तेज़ी से भौंक रहा है, तो डॉग यहाँ पर दा है तो हमने यहाँ पे दा लगाया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, AN और दा पे जहाँ भी हो उन पे आपको सर्कल करना है। थर्ड, MOTHER मदर, GAVE गेव, मदर गेव मी, AN APPLE एप्पल, मदर गेव मी एन एप्पल टू MUNCH मंच, मदर गेव मी एन एप्पल टू मंच, मम्मी ने मुझे एक एप्पल खाने के लिए मंच के लिए दिया। ठीक है। 4, इसमें एन पे सर्कल होगा। माई MY माई, FATHER फादर, माई फादर BROUGHT ब्रॉट a GIFT गिफ्ट, माई फादर ब्रॉट अ गिफ्ट, FOR ME for me, FORM from, INDORE इंदौर, माई फादर ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम इंदौर, मेरे पापा मेरे लिए इंदौर से एक गिफ्ट लाए। तो इसमें ए आर्टिकल है तो इस पर हमको सर्कल लगाना है ए पे। 5, BEENA बीना, BOUGHT बोट, बीना बोट, NUNAW न्यू, LUNCH लंच, BOX बॉक्स, मीना बोट ए न्यू लंच बॉक्स, मीना ने एक नया लंच बॉक्स खरीदा, तो इसमें ए पे हम सर्कल करेंगे। 6, I went to THE द, I went to the museum, MUSEUM म्यूजियम, मीना went to the museum, you asked me to visit, मीना मीना asked me the म्यूजियम, यू asked me to visit, जहाँ तुम मुझे घूमने के लिए कह रहे थे तो मीना उस म्यूजियम में गई। आई वेंट टू द म्यूजियम, मैं वहाँ उस म्यूजियम में गया। अब इसमें क्या करना है, टिक द सेंटेंसेस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल। इसमें जहाँ जो भी करेक्ट यूज़ हो रहा है जहाँ पर भी आर्टिकल का, वहाँ पर आपको टिक या अनकरेक्ट करना है। जैसे आई सॉ एन ऑस्ट्रिच, एन यहाँ पर वॉवल है, वॉवल से पहले एन लगाते हैं, इसलिए आई सॉ एन ऑस्ट्रिच येस्टरडे, मैंने कल ऑस्ट्रिच देखा, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, सो वी मेक ए राइट हेयर। ए आंट, इसमें आंट वॉवल है ए, और वॉवल से पहले हम एन लगाते हैं, एन आंट होना चाहिए था, एन आंट क्रॉल्ड अप ऑन वॉल, एक आंट चीटी पर चढ़ गई, तो यहाँ पे एन होना चाहिए था, सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, सो वी मेक ए क्रॉस हेयर। द क्लॉक ऑन द टेबल इज ब्रोकन, एक जो घड़ी थी वो टेबल पर, वो एक घड़ी टूट गई, तो द क्लॉक इट इज ट्रू, सो वी मेक ए ट्रू हेयर। I am GOING going, I am going to HAVE have, AAN BATH बाथ, तो ये बाथ में ये बी कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट से पहले हम एन नहीं लगाते हैं, इसलिए दिस इज रॉन्ग, सो वी मेक ए क्रॉस हेयर। आई एम गोइंग टू हैव एन बाथ, तो यहाँ पर दिस इज रॉन्ग, सो वी मेक ए क्रॉस हेयर। 5, ANJUG जग, एन जग ऑफ JUICE जूस, एंड जग ऑफ जूस इज एम्प्टी, EMPTY एम्प्टी, एन जग, तो ये जग से पहले जग
जे है ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर एल होना चाहिए था और यहाँ पर एन है, इसलिए ये रॉन्ग है। ए जग ऑफ जूस इज़ एम्प्टी, एक जूस का गिलास एम्प्टी है, खाली है, यहाँ पर हमने क्रॉस लगाया। 6 ए ड्रेस यू आर वियरिंग इज प्रेटी, ए ड्रेस यू आर वियरिंग इज प्रेटी, ये ड्रेस जो तुमने पहनी हुई है वो सुंदर है। ठीक है, तो इसमें दिस इज ट्रू। ओके, तो ये आपको एक्सरसाइज मैं दे दूँगी कल, इसको आप आज मैं दे दूँगी और इसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।